दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन ऑल इंटरव्यू। देश में ऐसा कोई वाइवा नहीं है आपका जब मेट्रोलॉजी रहता है उसमें ऐसा कोई वाइवा नहीं है एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। ये इतना सिंपल है कि आपको लगता है दोनों एक ही है। मेनली इसका क्वेश्चन पूछने का कारण है कहाँ कहाँ आईएएस का इंटरव्यू एक क्वेश्चन आ चुका है, गेट का जितना भी पीएसयू का इंटरव्यू देने जाता हो उसमें आ चुका है, आपका जैसे ओएनजीसी का इंटरव्यू उसमें आ चुका है, इसरो का इंटरव्यू उसमें आ चुका है, बार्क का इंटरव्यू इसमें आ चुका है। मतलब वाइवा से, कॉलेज का वाइवा से शुरू करके वहां तक आपको हमेशा एक क्वेश्चन आता है। इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम से, लेकिन ये डायग्राम तो आप बना बना के इंटरव्यू में नहीं बताओगे ना, तो उसके लिए आपको अंग्रेजी में बोलना है कि जैसे ही ये पूछा जाए तो सीधा हो जाएगा एक सेंटेंस में आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है फॉर इंटरव्यू, एक सेंटेंस में आंसर। तो मैं आंसर देने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जस्ट ए मिनट। अगर आपने अभी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 60% डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब सवाल है सब्सक्रिप्शन क्यों ले, आपका 8,000, 9,000, 8,919 इतना ही पैसा क्यों दे भाई। 300 डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन मैं कराता हूं। मेरा कोड है खुश रहो, ये है मेरा क्यूआर कोड। इसको यूज करके जब मेरे अंडर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपका कोई भी सीनियर है उससे पूछ लो, हमेशा जब तक बंदा का सिलेक्शन नहीं होता है मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं कि भाई तुमको क्या मटेरियल चाहिए, तुमको क्या स्टडी मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, कौन सा क्लास का रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग हम प्रोवाइड करता रहता है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जो भी बंदा का सिलेक्शन होता है आफ्टर द सिलेक्शन वो बहुत सारे अच्छा चीज लिखता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, आप चाहते हो मुझे इंजीनियरिंग के बाद सरकारी नौकरी का रिक्वायरमेंट है, तो आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपका सरकारी नौकरी का रिक्वायरमेंट है आप ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड देश का जो टॉप एडुकेटर है उसके साथ अगर जुड़ना है तो ये है प्रोसीड्योर। गेट में अगर आपका रैंक है आप डायरेक्टली इतना डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एआई बैच हमारा शुरू है और एयरपोर्ट अथॉरिटी का, उसमें भी आपका इतना पैसे से ज्वाइन कर सकता है। दिस इज द क्यूआर कोड, खुश रहो कोड उसमें भी लगेगा। एंड श्रेष्ठ बैच है एंड वर्धन बैच है। श्रेष्ठ बैच होता है कि 4th ईयर एंड फाइनल पास आउट के लिए, और वर्धन बैच होता है हमारा जो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का जो बच्चे ज्वाइन करता है। अब देख सकता है कि मैंने कास्टिंग शुरू किया, कुलकर्णी सर ने आपका थर्मल में शुरू किया है। ऐसे आपका अनअकैडमी फ्री में, जैसे आपको उसी पैसे के अंदर में आपका जो टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, मेंटर आप ऐसे बुक कर सकते हो एंड आप देख सकते हो दैट इज द रिजल्ट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहता है तो बोला सर ज्वाइन क्यों करे। सबसे पहला बात आता है ज्वाइन क्यों करे। मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मेरा फेसबुक खोलेंगे तो यू कैन सी कि एवरी डे कोई ना कोई बंदा का हमारा सिलेक्शन होता रहता है। एवरी डे कोई ना कोई बंदा कहीं पे आपका सिलेक्शन होता रहता है। तो इसका जैसे अभी आया है बहुत सारा और रिजल्ट, तो मैं अभी उसका वो बना के भेजूंगा, इसमें पोस्ट करूंगा तब टाइम मिले तो मैं जब टाइम मिलता तब पोस्ट करता रहता हूँ, आता रहता है बच्चे का जो रिजल्ट। तो ये जैसे देखोगे कि आप इतना सारे, एक नहीं दो नहीं, मेरा फेसबुक खोलो और इसमें देखते जाओ कितना सारे बच्चे का सिलेक्शन होता जा रहा है। एक एक बच्चे का 4-4, एक तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है 7 गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, 7 का 7 गवर्नमेंट जॉब लेके आए हैं। तो मतलब क्या है कि अभी आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आप एक एग्जाम के लिए, एक नौकरी के लिए तड़प रहे हो, एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी एग्जाम हैज ए थ्रेशोल्ड। मतलब अगर आपने कॉम्पीट करने जाते हो तो इंडिया में अभी जितना बच्चे उसके साथ कॉम्पीट करना पड़ता है और हर एग्जाम में हर बच्चे बैठते हैं। इसके कारण आपको एक लेवल अचीव करना पड़ता है एंड वो लेवल अचीव करने के लिए मैं एक एक करके मैं बताता हूं। एंड अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं उसका वो लेवल आपको अचीव कराता हूं जो रिक्वायर्ड है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं कि सर ये बताइए कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। सर एक्यूरेसी, थिंक ऑफ एक्यूरेसी दैट इज करेक्टनेस एंड प्रिसीजन एज कंसिस्टेंसी।
एक्यूरेसी जैसे आता है वो करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है कि आपको एक स्केल दिया गया कि भाई तू मेजरमेंट कर, ठीक है, आपको एक ऐसे स्केल दिया गया कि आप तू मेजरमेंट कर, ऐसे एक स्केल दिया गया कि तू इसे मेजरमेंट कर। अब क्या है कि मेरा स्केल सही भी हो सकता है, मेरा स्केल गलत भी हो सकता है। मैंने अगर किसी का मेजरमेंट करना शुरू किया किसी चीज़ का, तो मैंने इसमें मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, सही में इसका जो वैल्यू है, क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट वही बता रहा है, 100% वही बता रहा है? अगर बता रहा है तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया एक्यूरेट। क्या क्लियर हुआ विषय? ये इंस्ट्रूमेंट हो गया एक्यूरेट। तो इसके चक्कर में हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब करेक्ट वैल्यू, ये सेंटेंस आप बता देंगे तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएंगे। ये जो मैंने लिखा हूं इतना ही आप इंटरव्यू में बता सकता है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे जरूर कि हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके साथ ये एग्जैक्ट जो रीडिंग आ रहा है वो कितना करेक्टली मैच कर रहा है, वो तुम्हारा होता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन होता है हाउ कॉन्सिस्टेंट मेजरमेंट आर रिगार्डलेस ऑफ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपका कुछ भी हो, कि मैंने अगर इस इंस्ट्रूमेंट से इसको एक बार मेजरमेंट किया कुछ अलग रिजल्ट आया, दोबारा किया कुछ अलग आया, तीसरा बार किया कुछ अलग आया। जितना बार आपने कॉलेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या आपको हमेशा अलग रिजल्ट नहीं आया? कॉलेज में जब आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, याद करो, जब एक्सपेरिमेंट किए थे क्या हमेशा आपका रिजल्ट अलग नहीं आता था? जबकि इंस्ट्रूमेंट वही है, जो सामान का मेजरमेंट कर वही है, उसके बाद भी हर बार अलग अलग रीडिंग आया नहीं आया? तो ये जो रीडिंग बार बार डिफर कर रहा है, तो इसके कारण बोलता है कि देखो उसका क्या एक्यूरेसी है मुझे मतलब नहीं है, जितना बार मैं मेजरमेंट करूंगा वो उतना बार सेम एकदम आसपास रिजल्ट देना चाहिए। वो जितना कॉन्सिस्टेंट होगा उसी को बोलता है प्रिसीजन इज कॉन्सिस्टेंसी, कि मैंने एक बार नहीं बार बार यूज करूंगा उसमें कितना कॉन्स्टेंट होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये है मेरा 4 इमेज जो सबसे अच्छा से होता है। ये आपने देखा कि दिस इज द पॉइंट जो आपका बुल्सआई है, यहां पे तीर मारना चाहिए था, तो हमने तीर मार रहे हैं, तीर का ऐसे आपको दिख रहा है, क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, मतलब तीर ऐसे गया है, तो आप तीर मार रहे थे और आपका जो है ये था बुल्सआई, एक बार यहां पे लगा, एक बार यहां पे लगा, यहां लगा, यहां पे। आप बताइए कि आपका एक्यूरेट है? बोला ना, तो आपका एक्यूरेसी है ना तो आपका प्रिसीजन है। मतलब आपने एक बार यहां मार दिया, एक बार यहां मार दिया, तो प्रिसीजन नहीं है, क्यों ना? आपका दूर दूर हो गया। एक्यूरेसी क्यों नहीं है ना? इसके आसपास नहीं है। अब आपने बोला लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन, मैंने जितना बार मारा उतना बार यहां पे जा रहा है ठीक है, जितना बार मैं मार रहा हूं उतना बार यहां पे जा रहा है, जितना बार मैं मारा उतना बार जा रहा है। तो मैंने कह रहा है कि देखो प्रिसीजन तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन जहां पे मारना था बुल्सआई में उससे दूर में चला गया, इसलिए आपका एक्यूरेसी हो गया लो और प्रिसीजन हो गया हाई। आपने बोला नहीं सर, मैंने देखा एक्यूरेसी मोस्टली हमारा क्या हुआ, इसका जो बुल्स है उसी के आसपास है, एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा ऐसा बात नहीं, उसी के आसपास है। तो बोला सर हाई एक्यूरेसी है और लो प्रिसीजन है, क्योंकि आपका कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी, तो आपका प्रिसीजन है। तो कौन सा मेजरमेंट को हम करेक्ट मानेंगे? हम इसको मानेंगे करेक्ट जिसका हाई एक्यूरेसी है, जो बुल्सआई है उसको ऊपर ही मार रहा है, और जो हाई प्रिसीजन है मतलब उसका क्लोज आसपास ही है, इसलिए आपका हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन है। तो मतलब ये जो चीज आपने देख लिया कि दुनिया में जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, एक्यूरेसी का मतलब होता है फिर कितना ट्रू वैल्यू के आसपास जो आपका चाहिए वहां आ रहा है, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि भाई वो कितना आपने बार बार एक करेंगे तो कितना, मतलब बार बार अगर हमने वो रिपीट करेंगे तो हर बार सेम रीडिंग आया कि नहीं। तो आप थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़े कि क्या इसका मतलब है। The ability of a measurement to match the actual or true value of the quantity being measured. The expected ability for a system to discriminate between two settings, smaller the bias, more accurate the data. एक्चुअली बायस एक एरर है, जो आपका बायस रहता है इंस्ट्रूमेंट में, उस बायस जितना कम रहेगा उतना ही एक्यूरेट होगा, इसलिए बायस हमारा कम से कम होना चाहिए। तो एक्यूरेसी को डिस्टर्ब कौन करता है ना? डिस्टर्ब करता है उसका बायस। बायस मतलब होता है जो एरर है, वो एरर आपका एक बायस एक एरर है, वो आपका क्या करता है? डिस्टर्ब करता रहता है। इसलिए आप बोलते हैं सर बताओ एक्यूरेसी जो है उसका
मैथमेटिकली कैसे हम इसको डेटा निकाले। तो कभी भी अगर बोला जाए एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो आपका एक्यूरेसी होता है 1 माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू। आप इसको मॉड्यूलस क्यों दिया? क्योंकि वो प्लस माइनस कुछ भी हो, हमें 1 माइनस ऐसे करके देखना होता है कि आपका इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना है। अगर मान लो आपका ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, मतलब 1, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है। और 1 से जितना कम होगा उतना तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट इम्परफेक्ट है। 1 से बढ़ेगा नहीं कभी, क्योंकि आपका पॉजिटिव टर्म है। ट्रू वैल्यू कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आपका 100 में मेजर करना है, आपका 100 से 99 हुआ, 99.9 हुआ, तो उससे आपका जो मेजरमेंट का जो एरर आ रहा है वो 1 माइनस कर दिया जा रहा है। अगर 1 है तो 100% करेक्ट है, 1 छोड़ के कुछ भी है तो ठीक है, आपका एक्यूरेसी कम हो रहा है। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी है, इसका आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं फॉर एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है? जो भी इंस्ट्रूमेंट है इंडिकेट इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ए सर्टेन रीडिंग विथ अ गिवन एक्यूरेसी, और इट इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रिपीटेड रिजल्ट्स। मतलब जो बार बार मैं बोला था, एक बार नहीं बार बार हम मेजरमेंट करेंगे, उस बार बार मेजरमेंट करने से जो होने वाला है बार बार हमें करना है। एक बार करोगे तो हमारा एक्यूरेसी चेक हो सकता है, बट उससे प्रिसीजन चेक नहीं होगा। एक बार में हम एक्यूरेट किया है नहीं है बता सकता है, एक अगर तीर मार दिया हमें एक्यूरेट है कि नहीं बता सकता है, बट प्रिसीजन बताने के लिए आपको रिपीटेड टेस्ट करना पड़ेगा तभी होगा। आप बोलता है प्रिसीजन जो डेटा होता है उसका स्मॉलेस्ट डिस्पर्सन रहता है, क्योंकि आपने देखा जो प्रिसीजन है उसके चक्कर में प्रिसाइज होगा तो डिस्पर्सन होता है, जितना डिफरेंस है बहुत ही कम रहता है, बट मे बी फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ये आपने देखा हमारा जो डायग्राम के थ्रू कि आपका ऐसा होता है, ये तो प्रिसाइज है लेकिन आपका ट्रू वैल्यू से कितना दूर में बैठा है, ये आपका प्रिसाइज मतलब ट्रू वैल्यू से दूर भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी से हमारा डिस्टेंस होता है। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नीदर और बोथ। तो जो हमने अभी बताया आपको वही है। मेजरमेंट सिस्टम इज कॉल्ड वैलिड इफ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अगर ये कोई भी मेजरमेंट है, अगर हमने बोला देखो ये एक्यूरेट है प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट खराब है। आपका ये चारों अगर होता है इस ऑप्शन में, अगर ऐसे मेजरमेंट हुआ ऐसे हुआ, ये तीनों रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस मेजरमेंट मेथड इज द करेक्ट मेथड। ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों हाई नहीं हुआ तो हम बोलेंगे तुम्हारा मेजरमेंट ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है उसको चेंज करो। हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन तो आइडियल मेजरमेंट होता है, आपने तब से मैं बताया हूं। एंड लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, इसमें सिस्टमेटिक एरर रहता है। ये हो सकता है आपका जैसे एक्यूरेसी लो आ रहा है, आपका हाई प्रिसीजन आ रहा है, मिस अलाइनमेंट मशीन में रह सकता है, आइडेंटिकल बट रॉन्ग पार्ट्स हो सकता है। हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, इसमें हो सकता है आपका जैसे रैंडम एरर, जैसे फ्लक्चुएशन रीडिंग में आ रहा है उसके चक्कर में रैंडम एरर से हो सकता है आपका लो प्रिसीजन। तो आपने देखा कि ऐसे करके हमारे पास जो डिफरेंट तरीका है उस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन सवाल इतना आता है कि इतना नॉलेज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपने बोला एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो उसके बाद उसी में घुस जाएंगे। जब आपने करेक्ट आंसर दे देंगे तो बोलना इतना ही है इंटरव्यू में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा उसके लिए आप तैयार रहे, जो मैंने बताया हूं, ठीक है। हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, ये एक्यूरेसी है। हाउ कॉन्सिस्टेंट मेजरमेंट आर रिगार्डलेस ऑफ एक्यूरेसी, ये हमारा प्रिसीजन है। थिंक ऑफ एक्यूरेसी एज करेक्टनेस एंड प्रिसीजन एज कॉन्सिस्टेंसी, यही बोलना है। और उसके बाद आपको इंटरव्यूअर जितना मैक्सिमम मार्क्स है वो ही देंगे, क्योंकि इतना क्लियरली इतना मतलब कॉन्सिस्टेंटली उनको कभी भी कोई आंसर नहीं दिया। क्योंकि इंटरव्यूअर एक ऐसा चीज है कि आपने सही बोला गलत बोला से मतलब नहीं था, आपने कैसे बोला वो मैटर कर जाता है। और उसका तरीका जो मैंने बोला कि ये बताने के बाद रुक जाना है, उसके बाद उन्होंने और एक्स्ट्रा पूछेंगे तो फिर हम वो जो इतना नॉलेज है वो बताएंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो यहीं पे बात खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं एक एक करके बताऊंगा। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।